हाँ जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में क्या होता है, नेस्टेड लूप का क्या तरीकाकार है, मैं पहले इसमें बता दूं, फिर आपको उम्मीद है कि मैं आपको लैपटॉप पे ना अभी इसी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा ये किस तरह से रन होता है। ठीक है, अभी पहले इसकी थ्योरी को समझ लें कि क्या होता है। नेस्टेड होता क्या, नेस्टेड का मतलब होता है नेस्टेड लूप, नेस्टेड का मतलब बार बार होता है, लेकिन लूप का मतलब आ जाता है कि एक लूप को उसके अंदर लूप लगाना, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरी लूप यूज़ करना, उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। इसमें दो या दो से ज़्यादा लूप, एक लूप नहीं है, एक लूप में नेस्टेड नहीं है, इसको कहा जा सकता है दो या तीन लूप हों, वो एक दूसरे के नीचे काम कर रही हैं अंडर। इस तरह से होता है कि फ़र्ज करें ये लूप विद इन, अगर एक लूप है उसके साथ दूसरी लूप फिर काम कर रही है तो उसे हम नेस्टेड लूप बोलेंगे। ए लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अगर एक लूप के साथ दूसरी लूप अंदर काम कर रही है तो उसे हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। अब दो लूप्स हो गई, एक लूप को हम फिर आउटर लूप कहते हैं, दूसरी लूप को हम इनर लूप कहते हैं। जो आउटर लूप होती है वो एक मरतबा चलती है, उसके बाद जो इसके नीचे फिर इनर लूप चलती है। जब इनर लूप गलत, कंडीशन उसकी गलत होती है तो फिर आउटर लूप एक मरतबा चल रही है, इनर लूप ज़्यादा मरतबा चलती है। मैं आपको इसका सिंटैक्स भी बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। सिंटैक्स का मैं बता देता हूँ, इसमें सिंटैक्स से समझ आ जाएगी, उम्मीद करता हूँ कि सिंटैक्स है हमारा इसका वो है कि फॉलो मैं यूज़ करता हूँ, कोई फॉलो ले लेता हूँ, इसमें इनिशियलाइजेशन करता हूँ, इसकी एशन आ गई हमारे पास, उसके बाद कंडीशन लगा दी हमने, इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो आपको पता ही है कि क्या हम लगाते होते हैं। उसके बाद ये मैंने लूप, उसके बाद फिर मैं फॉर लूप यूज़ करता हूँ, फॉलो में फिर मैंने वही काम किया, नेशनलाइजेशन करता हूँ, करने के बाद कंडीशन लगा देता हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा देता हूँ। ये इसका सिंटैक्स है दूसरी लूप का। इसके बाद मैं यहाँ पे स्टेटमेंट इस्तेमाल करूँगा। अब ये बताता हूँ किस तरह से काम करती है। ये इस तरह से आप टू जितनी मर्जी स्टेटमेंट लगाएं और ये इसकी लूप बंद कर दें, गेट सेट कर दें, प्रोग्राम ख़त्म कर दें। अब इसमें ये जो लूप है हमारे पास, ये जो लूप है इसको हम बोलेंगे आउटर लूप, आउटर लूप। और ये जो लूप है इसको हम बोलेंगे इनर लूप, इनर लूप। ये चीज़ें हैं। अब ये आपको समझा देता हूँ कि अगर एक मरतबा ये कंडीशन चल रही है, ये अगर एक मरतबा इसकी कंडीशन ट्रू हुई, ये एक मरतबा लूप चलेगी, ये इसके बाद ये लूप चलेगी, ये लूप उस वक्त चलती रहेगी जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जब इसकी कंडीशन गलत होगी या जो फॉल्स होगी फिर इसने आउटर लूप को दोबारा चलाना होगा। या आउटर लूप जब आउटर लूप की कंडीशन गलत हो जाएगी तो फिर ये बाहर प्रोग्राम आ जाएगा, बाहर से आके ये जो है कंडीशन गलत हो जाएगी, आउटपुट हमारी डिस्प्ले करवा देगा। इतनी सी बात है आउटर लूप और इनर लूप में। यही फ़र्क है कि आउटर लूप हमेशा ये जब आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद इनर लूप चलती है। जब इनर लूप मुकम्मल चलने के बाद फिर आउटर लूप नहीं चलना होता है। इस तरह से होता है गाइस। इसी तरह से देखते हैं कि आप इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के बाद देखते हैं इसको किस तरह से हल करना है। फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करवाता हूँ, इसके ऊपर लैपटॉप पे फिर बताते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ऐसी छोटी सी ले लेता हूँ। यहाँ से इनसे स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, इंट आई जे। ये देखिए हमारे पास मैं कोई दो वेरिएबल ले लिए, दोनों वेरिएबल में फॉर लूप के लिए मैं हैश इंक्लूड वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, वो आप लोगों को पता ही, उसके शुरू में लिखते हैं, वो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़ाहिर बात है। इसके लिए मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, एक का नाम मैं आई ले लेता हूँ, दूसरे का नाम मैं जे ले लेता हूँ। दोनों वेरिएबल को मैंने दो लूप यूज़ करता हूँ, एक को मैं आउटर लूप लूँगा, एक को मैं इनर लूप लूँगा। ये मैं ले लेता हूँ आउटर लूप, आई इज इक्वल टू 1, अब 1 लिख लेता हूँ, और जे इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू लेस आर इक्वल टू 2 तक चला लेता हूँ। और इस तरह से
दूसरी को मैं चला लेता हूँ। दूसरी इसी के साथ मैं दूसरी लूप यूज़ करता हूँ जिसको इनर लूप का हम कहते हैं। जे इज इक्वल टू 1 और जे लेस आर इक्वल टू 3 और जे प्लस प्लस। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ ये लूप को किस तरह से काम करेगी और आउटपुट दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको लैपटॉप पे इसका बता दूंगा किस तरह से ये वर्किंग कर रही थी। फ़िलहाल हम इसकी अकॉर्डिंग को समझ लें ये किस तरह से काम, यानी कि ये किस तरह से प्रिंट करती है आउटपुट। ये देखिए, इसके बाद इनर लूप लिख देता हूँ। ये इनर आ गया मेरे पास। इनर लूप के बाद मैं जे लिख देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इनर लूप और आउटर लूप किस तरह से काम करते हैं। अब आउटपुट पे आते हैं, इसकी आउटपुट पे आते हैं जी। आउटपुट की तरफ आते हैं जी। ये इसकी आउटपुट होगी। आउटपुट इसकी क्या है ज़रा समझिए। हमारे पास आई देखें, आई में 1 है, ठीक है। यहाँ पे आई जो है 1 जो लेस आर इक्वल टू 2 है, यानी कि यहाँ पे 1 जो है कंडीशन ट्रू हो रही है कि 1 है। आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है और 2 से छोटी है, कंडीशन ट्रू है तो इसने चलना है। अब जे की वैल्यू 1 है, 1 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है तो ये लूप अप्लाई करेगा हमारे पास। वो क्या बनेगा, ये देखें आई की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे लिखेगा आउटर 1 लिख देगा। उसके बाद देखें इनर में, साथ ही इनर लिख देता हूँ। इनर में क्या लिखेगा, भी 1 ही आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस। अब ये जब तक ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन जब गलत नहीं होगी उस वक्त तक ऊपर नहीं जाएगा ये कभी भी। अब यहाँ पे देखें जे की वैल्यू एक प्लस कर देते हैं, जे की वैल्यू होगी 2। अब 2 यहाँ पे चलेगी, 2 की अब जे की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है तो फिर ये आउटर लूप डिस्प्ले करवाएगी। फिर आउटर की वैल्यू चेंज होगी। आउटर की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू 1 ही है और इनर की वैल्यू अब चेंज होगी है, इनर की वैल्यू होगी 2। इसी तरह से इसकी वैल्यू को फिर चेंज करते हैं तो यहाँ पे आ गया। अब जे की वैल्यू में एक और ऐड हो गया, अब 3 होगा, 3 लेस है, फिर ये आउटर लूप चलेगी। फिर इसमें 1 है, ये इनर में 3 है। मतलब कि आउटर लूप एक मरतबा रन हुई है और इनर लूप 3 मरतबा एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जे की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब जे की वैल्यू 4 है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन गलत होगी तो अब इस तरह से फॉल्स हुई तो ऊपर जाएगी। फिर यहाँ पे आएगी आई। अब आई में एक ऐड होगा। अब आई की वैल्यू पहले 1 थी आउटर में आ रही, अब ये 2 होगी, 2 इससे इक्वल। फिर ये 2 अब चलेगा इसी तरह से। अब आउटर की वैल्यू 2 होगी और इसकी 1 होगी, फिर दोबारा से 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। इस तरह से ये एग्जीक्यूट, यानी कि जब तक ये कंडीशन गलत नहीं होती उस वक्त तक ये काम नहीं करेगी। अब ये जब ये कंडीशन गलत हो जाएगी तो प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। इस तरह से है जी, ठीक है गाइस। मैं अब इसको लैपटॉप पे आपको इसी की आउटपुट आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से इसकी आउटपुट वाकई इस तरह से आउटपुट आ रही है और तरह से आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आएगी आपको। माइक को साइड दे, माइक देखिए जी स्टूडेंट, ये है लैपटॉप की स्क्रीन। जो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देखें वही एग्जांपल जो मैंने आपको भी उसके ऊपर समझाई कि बोर्ड के ऊपर इसी तरह से बिल्कुल वही काम जो यहाँ पे देखें मैंने 2 लिए, यहाँ पे कसर पे देखें ज़रा थोड़ी देर के लिए ध्यान करें। तो ये आई की वैल्यू मैंने 2 वेरिएबल लिए, एक आई लिया, एक जे लिया। इसी तरह से क्लियर स्क्रीन लगाई, उसमें आई की वैल्यू 1 रखी, उसके बाद जे की आई की वैल्यू लेसर 2, आई प्लस प्लस आ गया। इसी तरह से बिल्कुल जे इक्वल टू 1 आया, जे लेसर इक्वल टू 3 आया, जे प्लस प्लस आया। आउटर लूप लगाई। इसकी मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, बिल्कुल देखें। वालेकुम अस्सलाम। इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। जैसे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखते हैं आउटपुट आती है वही, बिल्कुल देखते हैं। आउटपुट को फोकस करते हुए अगर मेरी स्क्रीन पे अगर आपको नज़र आ रही है आउटपुट तो अच्छी बात है। देखें स्क्रीन पर आउटपुट नज़र आ रही है जी, ये है आउटपुट बिल्कुल वही तरह। यानी कि एक लूप बार बार वही लूप, यानी कि नेक्स्ट लूप का काम ही ये होता है कि एक लूप के बाद दूसरी लूप को ज़ाहिर करवाना। इसी तरह से मैं अभी फिर बैक पे जाता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ वही प्रोग्राम था जो मैंने आपको एग्जांपल में अभी बोर्ड पे समझाया। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। वही काम है। देखें ये आउटर लूप थी हमारे पास, ये इनर लूप थी। आउटर लूप एक मरतबा एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद आउटर लूप जो है वो 3 मरतबा एग्जीक्यूट होके आई। मैंने अभी आपको दिखाया, देखें आउटर इनर लूप मैंने कम्बिनेशन इसका भी दिखा दिया था यहाँ पे। फिर मैं दिखा देता हूँ, इसको रन करते हैं, F5 एंटर कर देते हैं, कंट्रोल
F9, यहाँ पे देखें ज़रा आउटपुट की तरफ आए तो पहले लिखा हुआ है आउटर लूप 1 चल रही है, इनर 1 है, उसके बाद आउटर 1 है, इनर में कितना आ रहा है, इनर में 2 आ रहा है। ये देखें आउटर 1 है, इनर फिर 3 आ रहा है, फिर आउटर 2 हो गया, 1 2 3, मतलब कि आउटर लूप 1 मरतबा चल रही है, इनर 3 मरतबा उसको चला रहा है, फिर आउटर लूप 1 मरतबा चली, इनर फिर 3 मरतबा चल के। इसी तरह से ये काम है। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलो।